उससे क्या कल्याण है? उससे बड़ा कल्याण होता है। एक दुर्जन को तुम दान देते हो, वो ठीक है, वो दुष्ट है, दान देते हो, पैसा देते हो, तो पैसा का दुरुपयोग करेगा, ना अपना कल्याण करेगा ना दूसरे का मंगल साधन कर सकता है। इसलिए ये दान, ये विशेष कुछ दान नहीं है, इसमें विशेष कुछ मंगल होना संभव नहीं है। ठीक है, अच्छा है, सहयोग तो करना ही चाहिए, प्राणी मात्र को ही सहयोग, ये अपने साध्य सामर्थ्य अनुसार सबके प्रति सहानुभूति, सबके प्रति आदर बुद्धि, ये तो करना ही चाहिए। ये तो मनुष्य मात्र ही सबके लिए करना चाहिए अपने साध्य सामर्थ्य अनुसार। लेकिन दान कहा जाए, जो दान मंगल कार्य जो कहा जाए, तो ये दान ये इतना मान्यता प्राप्त है नहीं, इसके द्वारा विशेष कुछ मंगल होता नहीं है। मंगल होता है उसको संसार चक्र से मुक्त कराने का, मुक्त होने के लिए उसको मार्ग दिखा दो, उसको समझाओ, जिससे उसका मंगल हो। ये बद्ध जीवात्मा अनादिकाल से संसार चक्र में भ्रमित होकर के अपना स्वरूप भूल करके मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान से हमारे नित्य संबंध है, अखंड अविच्छेद्य संबंध है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में हम माने या ना माने, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे जो संबंध है भगवान से, जो हमारे संबंध है, ये नित्य अविच्छेद्य अखंड संबंध, सबसे प्रेममय प्रेमास्पद संबंध। जगत में जितना हमारे प्रियजन है, जितना प्रेमी जन है, जितना हमारे सबसे भोग्य पदार्थ है ये, लेकिन भगवान से जो हमारी प्रियता के संबंध, इसका कोई तुलना हो नहीं सकता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि अगर एकीभूत करके किसी को प्रेजेंटेशन किया जाए, जो लो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख तुमको दे रहे हैं, ये लो, और एक तरफ भगवान के प्रेम, भगवान है हमारे, बोलते हैं भगवान से जो हमारे प्रेम संबंध है उसका एक कण भी उसका तुलना ही हो नहीं सकता है। आम तो क्षुद्र सुख के लिए देहोदैहिक वस्तु पदार्थ जो सुख है नहीं, सुख देता नहीं, सुख दे नहीं सकता है, इसमें सुख है नहीं। अनित्य पदार्थ, दृश्यमान जड़ीय पदार्थ तो कभी चेतन धर्मी आत्मा को सुख दे नहीं सकता है। जड़ वस्तु चेतन को कभी आनंद दे नहीं सकता है, ये सत्य है, मानो या ना मानो। चेतन आनंद धर्मी है, हम स्वयं आनंद के अंश हैं, आत्मा ही स्वयं आनंदमय है। वो आनंद का ही प्रतिफलन होता है, दृश्यमान जगत में दिखता है, आनंद है। लेकिन ये जोड़ीय वस्तु हमको आनंद देता नहीं है, ये भ्रम है। हम भ्रमित होकर समझ लेते हैं इसमें आनंद है, इसमें आनंद है। जब जीव भगवत चरण विस्मृत होकर के इस शरीर में पंचभौतिक प्रकृति प्रदत्त इसमें आकर के भगवत अंश चेतन सत्ता तदात्म होकर के शरीर धर्मी बन गया है, और चिन्मय दिव्य आनंदमय होते हुए भी जोड़ीय वस्तु के साथ एक तदात्मता के कारण वो भूल गया जो मैं आत्मा चेतन हूँ, भगवान के अंश हूँ, मैं स्वयं आनंदमय हूँ। ये भूल करके प्रकृतिस्थ होकर के प्रकृति को मान लिया ये मैं हूँ, बस ये ही संसार है। संसार बंधन का जड़ है, शरीर में आत्मबुद्धि स्वरूप विस्मृति ही संसार बंधन का कारण है। लाख प्रयत्न करो, दृश्य हमारे जागतिक वस्तु से हमारा कोई संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये विचार करके भी कुछ होगा नहीं। क्योंकि जड़ कहाँ है, उसको जड़ को पकड़ो, कहाँ उसका जड़ है, ये भ्रम कहाँ से पैदा हुआ है उसको पकड़ो पहले। जो बड़े वैद्य हैं ना, वो जड़ को पकड़ते हैं, जो कारण क्या, इसका जो बीमार है, बीमार का जड़ कहाँ से पैदा हुआ है, तो वहाँ से वो चिकित्सा करते हैं, तो वो जा करके ठीक होता है। कभी कभी क्या होता है, बुखार होता है, तीव्र बुखार होता है, दवा देते हैं, बुखार ठीक हो जाता है, लेकिन क्या होता है, बुखार कोई बीमारी थोड़ी है, बुखार तो बीमारी का एक कारण है, बुखार कोई बीमारी नहीं है।
बुखार है बीमारी का कारण। बुखार हुआ है, समझना चाहिए तुम्हारे शरीर में कहीं कोई विशेष कुछ खराबी है जिस कारण बुखार आ रहा है। हाँ, तो बुखार का दवा देते हैं, बुखार तो ठीक हो जाता है, फिर बुखार आ जाता है। जैसे हमारे बामुड़ का पेड़ है, उसको काट दो, फिर जाके थोड़ा वर्षा तो होते ही फिर जाके निकल जाता है। 1000 लाख काटो, उसको काटने से कुछ नहीं होगा, फिर निकल जाएगा। उसको जड़ से उसको निकालना पड़ेगा। तो विचार के द्वारा लाख कोशिश करो, संसार से निवृत्त होने का चेष्टा करो। विचार बुद्धि प्रयोग करके जो नहीं, ये संसार अनित्य है, इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ठाकुर जी से हमारा ही संबंध है। ठीक है, ये विचार के द्वारा हम दृश्यमान वस्तु पदार्थों से विचार बुद्धि के द्वारा हम अनासक्त रहने के लिए कोशिश करते हैं, कुछ नहीं होगा। फिर जाके वस्तु विषय संसर्ग संपर्क में जब आ जाओगे, फिर जाके विवश होकर के तुम विषय को स्वीकार कर लोगे, तुम्हारी कोई बुद्धिमत्ता काम नहीं करेगा। वो विचार ठीक है, हमारे विचार अपने जगह रहेगा, लेकिन कब विवशता आकर के तुमको खींच करके ले जाएगा। जब वस्तु संसर्ग संपर्क होता है और विषय का संसर्ग संपर्क के कारण धीरे धीरे खींच ले जाता है। इसलिए अर्जुन भगवान को प्रश्न किए, अतकन प्रयुक्त अयं पापं चरति पुरुषो अनिच्छन्न विवस्न्यो बलादिव नियोजितो। ए प्रभु, तुम तो कहते हो मन को संयमित करो, लेकिन हम तो देखते हैं अदृश्य शक्ति हमको खींच करके, हम जानते हैं ये भूल है, हम जानते हैं ये ठीक नहीं है, जानने से क्या होता है? अनिच्छन्न भी, मेरी इच्छा नहीं, वस्न्यो, हे कृष्ण, बलादिव नियोजितो, बलपूर्वक हमको उसमें खींच करके हमको वो विषय कर्म में आसक्त करके उस कर्म करने में मजबूर कर देता है। अनिच्छन्न भी, मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं कोशिश भी करता हूँ, कोशिश करने से क्या होता है? कोशिश भी काम में आता नहीं है, एक विवशता। फिर हम रोते हैं, हमसे बहुत भारी भूल हो गया। कितना बार रोते रोते आए हैं, फिर रोते हैं, फिर भूल, फिर रोते हैं, फिर भूल। आज रोए हैं, कल से हमसे भूल नहीं होना चाहिए, है ना? क्या होगा? कोई काम में आएगा नहीं, फिर जाए कोई भूल पुनरावृत्ति। अतकन प्रयुक्त अयं पापं चरति, पाप कर्म निषिद्ध कर्म करने में हमको प्रयोग करता है। अनिच्छन्न भी, बलादिव नियोजित, बलपूर्वक नियोग करते हैं। तो ये जीव का स्वभाव है, ये कोई दोष नहीं है, ये निंदा नहीं है, निंदा करने के विषय नहीं है, ये स्वभाव, अनादिकाल का स्वभाव। अगर कोई निंदा करता है, निंदनीय दृष्टि से दिखता है, तो बड़ा भूल हो जाएगा, बड़ा भूल हो जाएगा। ये स्वभाव बन गया है। तो जड़ को पकड़ना है। जड़ कहाँ से भूल पैदा होता है? शरीर में आत्मबुद्धि ही जड़ का ये प्रधान जड़ है। शरीर से आत्मबुद्धि, मैं शरीर हूँ, इस कारण शरीर संबंधी विषय वस्तु में मेरापन, मेरा, मैं शरीर, मेरा स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, ये जड़। और स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये मेरा है, इस कारण इनके प्रति हमारा आसक्ति, और इनके प्रति आसक्ति के कारण इनको सुख देने के लिए हमारी चेष्टा। इसलिए हमको घर, मकान, दुकान आदि सब चाहिए। घर, मकान, दुकान आदि चाहिए, उसके लिए चाहिए पैसा। तो जन तन प्रकार कैसे भी हो, हमको धन उपार्जन करना है। धन में सब, पैसा से सब वस्तु प्राप्त, भोग्य पदार्थ सब कुछ मिलता है, तो धन के प्रति आकर्षण होता है। तो स्वाभाविक रूप से धन तो ऐसा नहीं तुमको चाहने से तो मिलेगा नहीं। तो क्या होता है? फिर दुरुपयोग होता है, चोरी, नाना प्रकार छल कपट, नाना प्रकार उपाय अवलंबन करना शुरू कर देता है। एक विवशता करके उसको कुकृत कर्म करने में उसको मजबूर कर देता है। ये है, ये स्वभाव है। कारण क्या है? शरीर में कर्ता हम इति मन्यते, है ना? ये भूल यहाँ से शुरुआत हुआ है। तो इसके परिवर्तन चाहिए। भजन करने के लिए इसके परिवर्तन चाहिए। तो क्या करना है?
न भूल को मिटाओ। मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं। ये जान लो, ये सत्य है। मानो ना मानो तुम्हारा मामला है, मत मानो। घूमो ना, अनादिकाल घूम के आए हो, काल चक्र में घूमते घूमते एक सुंदर मानव तनु प्राप्त किए हो। प्रभु ने तुमको सुंदर मानव तनु दे दिया, पा करके आए हो, वृंदावन में आए हो भजन करने के लिए। लेकिन फिर लो भूल के पुनरावृत्ति, फिर जाओ, मना कौन करता है, जाओ ना। मानने के लिए तैयार नहीं तो पहले मान लो, मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं। मैं भगवान का हूँ, मैं राधा रानी के हूँ, राधा रानी मेरी है। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। तो मानो ना मानो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं बार बार एक ही शब्द कहता हूँ, शायद प्रतिदिन एक बार इसको प्रतिध्वनि हमारे मुख से निकालता है। क्यों ये सत्य है ना, सत्य को समझना पड़ेगा, नहीं तो भूल मिटेगा नहीं। भूल नहीं मिटने से हमको साधन मार्ग में आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। क्रियात्मक क्रिया करते हैं, नाम जप, ध्यान धारणा, उपासना सभी कर रहे हैं, तीर्थ पर्यटन, सत्संग, साधु संग आदि सब करते हैं, लेकिन वो जो भूल है ना, उसका पकड़ के बैठे हैं। बस शरीर मैं हूँ तो मेरा पुत्र कन्या परिवार, बस ये इसके प्रति आसक्ति, बस इसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं, हम मानने के लिए तैयार नहीं। जिस कारण भजन करते हुए भी कहते हैं हमारा मन लगता नहीं है भजन में। लगेगा कहाँ से, मन तो लग गया है ना संसार में। यह है कारण, हमारा भूख नहीं है। ये शब्द बोलने से ये कहने की आवश्यकता नहीं है तुम्हारा पेट में कुछ है जो पचा नहीं है, खाए हो तुम, इसलिए तुम्हारा भूख नहीं लग रहा। तो बहुत वस्तु खाए हो ना, हमारा भूख नहीं है, कुछ खाए हो, हम 2 दिन खाए नहीं, भूख नहीं लगता है, ऐसे ये शब्द आता ही नहीं। 2 दिन नहीं खाओगे तो भूख तो लगेगा ही, है ना, है ना। तो हमारा मन नहीं लगता तो मन कहीं लगा है, हम भोग दृश्यमान सांसारिक वस्तु पदार्थ जो है उसमें हमारे जो आसक्ति या तन्मयता है, उस कारण हमारे मन वहीं लगा हुआ है ना, इसलिए भगवान की तरफ मन हमारा आकृष्ट हो नहीं पा रहा है, जिस कारण हमको वो आनंद आता नहीं है। इसलिए मन हमारा लगता नहीं है। मन लगेगा क्यों, मन तो लग चुका है ना, है ना। ये बात है ना, ये मूल है, ये जड़ को पकड़ना है ना। तो हमारे महाप्रभु आए हैं इस कलियुग में, सरल सहज उपासना पद्धति, और ये उपासना पद्धति जो कोई युग में भगवान के कितने अवतार आए हैं, लेकिन ये वस्तु प्रदान नहीं किए हैं। समर्पयत उन्नत उज्जवल रसांग सबक्ति श्रियम। उन्नत उज्जवल रस, वो कौन सा रस है, कौन सा वस्तु देने के लिए महाप्रभु आए हैं जो अनर्पित चरेंगे चिराग। अनर्पित कोई युग में कोई भगवान ने ऐसे वस्तु प्रदान नहीं किए, अर्पित किए नहीं हैं। कौन सा वस्तु, राधा प्रेम पहले भी था, जुगल प्रेम पहले भी था, सखी प्रेम पहले भी था। अब देखिए ना, पुराण में देखिए गीत गोविंदम देखिए, उसमें राधा जुगल प्रेम की चरम परिणति उसमें है, जो महाप्रभु स्वयं आस्वादन करते थे। आदि पुराण आदि देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण, पद्म पुराण आदि देखिए, और देखिए कृष्ण कर्णामृत आदि देखिए। तो कौन सा वस्तु महाप्रभु देने के लिए आए हैं जो कभी कोई युग में प्रदान नहीं किए हैं। वो वस्तु है जो राधा कृष्ण जुगल उपासना, जुगल प्रेम की जो चरम निर्जास, जो निभृत निकुंज में राधा कृष्ण जो विलास माधुरिमा, उसकी जो चरम निर्जास भावोल्लासरती, जो राधा रानी स्वयं आस्वादन करते हैं, उस वस्तु को प्रदान करने के लिए, जिसको भावोल्लासरति कहते हैं। रति तो 3 प्रकार, साधारणी, सामंजस्य और सामर्थ्य रति। साधारणी रति है मथुरा में, सामंजस्य रति द्वारका में, और सामर्थ्य रति वृंदावन में। सामर्थ्य हमारे सर्व तरह से, हर तरह से कृष्ण को वशीभूत करने में जो सामर्थ्य जो रति है, कृष्ण जिस रति के वश में हो जाते हैं स्वाभाविक रूप से, उसको कहते हैं सामर्थ्य रति।
यह है वृंदावन में। उसके अंदर ये भावोल्लास रति से भी उस अलग है। ससुख वासना रहित कृष्ण सुख ही को तात्पर्यमय सेवा, जुगल किशोर की सेवा ही उनकी सुख संपादन ही इनकी अकेली चेष्टा। अपने सुख प्राप्ति के लिए कोई अपेक्षा नहीं, कोई इंतजार नहीं, कोई चेष्टा नहीं, राधा रानी की सुख संपादन करनी है ना। तो इसको कहते हैं भावोल्लास रति। भावोल्लास रति माने राधा रानी के भाव से उल्लसित रति। राधा रानी जैसे যত সুখ পায় বিশ্ব ভানুর নন্দিনী, তার শতগুণ সুখ আস্বাদে সঙ্গিনী, কোন ছলে একসঙ্গে সখীরে মিলায়, সে আনন্দ দেখি শুনে কোটি সুখ পায়। যত सुख पाए वृष भानुर नंदिनी। जुगल विलास जो निवृत्त निकुंज में राधा कृष्ण जब विलास माधुरिमा चरम आस्वादन करते हैं, उस समय राधा रानी के जो आनंद है, उस आनंद सखी में मंजरी में संचारित करते हैं। स्वाभाविक सिर्फ देखते हैं। वहाँ तो निवृत्त निकुंज में उस समय और कोई सखी कि कोई प्रवेश नहीं है, प्रवेश अधिकार है नहीं। सखी तो हम बताए हैं 4 प्रकार है। सखी, प्रिय सखी, प्रिय नॉर्मल सखी, 5 प्रकार, प्राण सखी और नित्य सखी। तो ये जो प्रिय नॉर्मल सखी है, जो राधा रानी के प्रधान जो सखियाँ हैं, ललिता विशाखा चित्रा इंदुलखा चंपकलता रंग देवी तुंग विद्या सुदेवी, इनका भी प्रवेश अधिकार है नहीं। निवृत्त निकुंज में जुगल किशोर को वहाँ प्रवेश करा करके फिर अपन अपन निकुंज भवन में सब अपन अपन कुंज में चले जाते हैं प्रवेश। वहाँ एकमात्र ये सखी जो है, ये जो प्राण सखी और नित्य सखी, नित्य सखी माने इस भौम जगत में गुरु कृपा से प्राप्त करके, वो स्वरूप प्राप्त करके, जो साधन के द्वारा राधा रानी की कृपा से पुष्ट जो स्वरूप मंजरी स्वरूप, उस स्वरूप प्राप्त करके जो निवृत्त निकुंज लीला में जाते हैं, राधा रानी के अंतरंग सखी जो राधा रानी के साथ हर समय रहते हैं, इनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। निवृत्त निकुंज में विलसित अवस्था में भी ये मंजरी का ही एकमात्र प्रवेश अधिकार है, और किसी का प्रवेश अधिकार है नहीं। ये निसंकोच। क्यों निसंकोच? क्यों ऐसा होता है? निवृत्त विलास माधुरी जो है, वहाँ किसी का प्रवेश अधिकार हो सकता है कभी, लेकिन कैसे होता है? होता है क्यों बोले? ये तो होना असंभव बात है। कितना भी प्रियजन हो, कितना भी प्रियजन हो, निवृत्त निकुंज में जो प्रवेश है, ये भौम जगत में भी जब एकांत में आपने जो नित्य जो अपने शयन गृह में रहते हैं, वहाँ थोड़ी किसी का प्रवेश अधिकार है। लेकिन यहाँ प्रवेश अधिकार क्यों है? बोलते श्रीमतीर सवा सबे देववेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र। राधा रानी का ही जैसे सेम टू सेम, जैसे एक राधा रानी है, ठीक जैसे राधा रानी है, श्रीमतीर समा सबे देव। हम आलोचना कर चुके हैं पहले, कई बार कहे हैं, लेकिन इसको पुष्ट करने के लिए हम भूल ना जाएं जो हमारी साधना का प्राण केंद्र क्या है। इसके लिए कभी कभी इसकी पुनरावृत्ति करते हैं, इसको कभी भूल ना जाएं, है ना। ये क्योंकि हमको चलना है, कैसे भी हो हमको तो आगे चलना है, और आज हो काल हो कैसे भी हो, जब हमने संकल्प लेकर आए हैं राधा रानी के शरण में, किसी भी स्थिति में हो, कैसे भी हो, हम तो एक दिन न एक दिन पहुँचेंगे, ये हमारे दृढ़ निश्चय है। और राधा रानी एक दिन न एक दिन हमको कृपा करेंगे ही, ये निश्चित विश्वास लेकर के हम राधा रानी के शरण में आए हैं। चाहे हम कितना भी पापाचारी, अभिचारी, व्यभिचारी, कुविचारी, कदाचारी क्यों न हो, राधा रानी हमको अवश्य कृपा करेंगे ही, है ना। ये विश्वास लेकर के गुरु चरण आश्रय करके हमने आए हैं ना। तो इसलिए जब हमारे लक्ष्य जब है निश्चित, हमने जब स्थिर कर लिया हमको पहुंचना है, इसीलिए हमारे साधन विषय में जानना जरूरी है। हम जाएंगे कहाँ जाएंगे, वहाँ कौन है हमारा,
है ना, ये तो जानना जरूरी है ना। हाँ, कहीं टारगेट करती है तो टारगेट के पहले हमको जानना है वहाँ जाएंगे हम, क्यों जाएंगे, किस लिए जाएंगे, हमको क्या मिलना है ना। तो ऐसा ही हम साधन कर रहे हैं तो हमको हमारा टारगेट क्या है, वहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, किस लिए जाएंगे, हमको क्या मिलेगा। बोलते ऐसा वस्तु मिलेगा जो स्पृहणीय, जो जगिंद्र मुनिंद्र आदि जो भी जहाँ उस छठा प्राप्त करने में असमर्थ है, जहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल रसामृत सिंधु पूर्ण ब्रह्म सनातन कृष्ण जैसे मंजरी के पास जाकर के करबद्ध होकर के उनसे कृपा प्रार्थना करते हैं, हे सखी एक बार कुंज भवन हमको ले चल, हमके राधा रानी के पास लिए चलो, जिनके चरण रस की एक छठा प्राप्ति के लिए अनंत कोटि साधक जो तपस्या करते हैं, और एक तुच्छ वस्तु, एक ऐश्वर्य की छठा, अष्ट सिद्धि नवनिधि, ये तुच्छ वस्तु प्राप्त करके ही वो बड़े सिद्ध बन जाते हैं, बड़े अपने को कृतार्थ मानते हैं, और जगत सब उनको पूजा करते हैं, धन्य धन्य करते हैं उनके सब ऐसे ऐश्वर्य विभूति देख करके। ये तुच्छ, ये विभूति ऐश्वर्य का अनुप्रवेश है नहीं, वहाँ अनुप्रवेश है भी नहीं। और वही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जिनकी कृपा प्रार्थना करते हैं उनको, जैसे सब अनंत कोटि ब्रह्मांड जैसे साधक जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए कितना कोशिश करते हैं, जुग जुग तपस्या करते हैं, समस्त संसार परित्याग करके, सब कुछ परित्याग करके, इंद्रिय लालसा सब कुछ परित्याग करके, समर्पित हो करके, कितना कठोर तपस्या करके, थोड़ा सा दर्शन, थोड़ा सा ये माया से मुक्त होने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, फिर भी होता नहीं है। तो भगवान की कितनी तपस्या करते हैं पाने के लिए, और वही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण करबद्ध होकर के उनसे कृपा प्रार्थना करते हैं। जिनके कृपा प्रार्थना करते हैं अनंत कोटि जीव जगत मुनिंद्र बिंदु आदि जो जिनके कृपा प्रार्थना करते हैं, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक एक मंजरी सहचरी की कृपा प्रार्थना कर रहे हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं। ए सखी, ए सखी, सखी तो तेरी नज़र से इसे देख रहे हैं, नहीं उतना ये नहीं, जब भगवान भगवान तो है नहीं वहाँ, ऐसा मान्यता भी है नहीं। राधा रानी है ना, राधा रानी की सहचरी है बस। हाँ, ऐसे प्रेमास्पद तो है, वो है राधा रानी मोर प्राणेश्वरी राधा वृंदावनेश्वरी तार प्राणनाथ बोली भोज गिरिधारी। हम गिरिधारी भगवान का क्यों पूजा करते हैं? इसलिए कि हमारे राधा रानी के प्राणनाथ है कृष्ण, इसलिए कृष्ण हमारे प्राण है। राधा रानी एक पत्थर को प्राण मानते हैं और मंजरी वो पत्थर को प्राण मानते हैं, एकदम प्राण। राधा रानी जैसे राधा रानी करते हैं चेष्टा, ऐसी उनकी चेष्टा, यह है, ये विशेषता है ना। तो राधा रानी के सुख संपादन ही उनकी अखिल चेष्टा। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जिनके पीछे पीछे अनुगमन करते हैं, ऐसे मंजरी। ये उपासना पद्धति, ये जो पद्धति है, ये है, ये विशेष जिसको महाप्रभु प्रदान किए हैं, जो वस्तु भावोल्लासारती मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति, ये महाप्रभु का अवदान है ना। तो वही महाप्रभु के हम लोग जीवन चरित थोड़ा सा आस्वादन करने के लिए यहाँ समवेत हुए हैं। तो उनकी जीवन चरित विषय में ही हम लोग आलोचना कर रहे हैं। तो महाप्रभु अभी विराजमान है नीलाचल में, जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी में विराजमान है। सनातन गोस्वामी को विदाई कर दिए हैं, बड़े कष्ट से। सनातन गोस्वामी तो
बहुत कष्ट शिकार करके आए हैं वृंदावन से जगन्नाथपुरी में। महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्ति के लिए बहुत दिन निवास किए हैं उनके चरण प्रांतों में। महाप्रभु भी बड़े आदर करके सनातन गोस्वामी को अपने स्नेह प्रेम दे करके उनके सान्निध्य में रखे हैं। तो अब जब विदाई काल आ गया है, आप सनातन गोस्वामी जाएंगे, तो बड़े करुण दृश्य है। जिनकी चरण प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं, जिनकी कृपा प्राप्ति के लिए ही मानव जीवन समर्पण करके हमने जिनके शरणागत होकर भजन करते हैं, वही पूर्ण ब्रह्म सनातन सामने विराजमान है। प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और ऐसे प्रेम पुरुषोत्तम छोड़ करके हम किसके लिए वृंदावन जाएंगे बताओ? वृंदावन जाएंगे हम जिसके लिए, वो तो यहाँ विराजमान है ना। वही तो जुगल किशोर को ही तो प्राप्ति है ना, उनकी लीला तो प्राप्ति है। हमारे वृंदावनी उपासना के एकमात्र प्राण केंद्र है जुगल लीला विलास। तो वो लीला विलसित मूर्ति रसराज महाभाव दोनों मिलित स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सामने विराजमान है। और उनको छोड़ के अब वृंदावन जाएंगे, वो शून्य वृंदावन में जाएंगे किसके लिए? बोलिए कितना कष्टदायक है। जैसे प्राण को रख के जा रहे हैं जगन्नाथपुरी में, शरीर जा रहा है वृंदावन। महाप्रभु कहते हैं जाओ सनातन, तुम जिस लिए आए हो, देखो तुम आनंद के लिए नहीं आए हो, तुम हमारे निजी जन हो। तुम्हारे द्वारा हम बहुत सारे कर्म कराएंगे। तुम्हारे भाई रूप गोस्वामी दोनों के द्वारा हमने बहुत सारे कर्म हमको कराना है। तुम यहाँ बैठ के आनंद लेने से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे निजी जन छोड़ करके ये कर्म हम किसके द्वारा कराएंगे? वैष्णव धर्म प्रचार आचार, वैष्णव धर्म शिक्षा, वैराग्य शिक्षण आदि जो तुम्हारे द्वारा हम कराएंगे, तो ये हम किसके द्वारा कराएंगे बता? हमारे कर्म कौन करेगा? तो महाप्रभु के प्रसन्नता के लिए जा रहे हैं, अश्रुधारा बहा रहे हैं, वक्षस्थल को अभिषिक्त कर रहे हैं। महाप्रभु भी रो रहे हैं, भक्त भगवान दोनों रो रहे हैं। भगवान भी भक्त को छोड़ करके भगवान को जानते नहीं है। अहं भक्त पराधीन अस्वतंत्री बुद्धि, जो मैं भक्त को अधीन हूँ, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं। ऐसे भगवान भक्त जा रहे हैं, तो भगवान भी रो रहे हैं और सनातन गोस्वामी भी रो रहे हैं। जा रहे हैं 50 पोत पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, जैसे आत्मा को रख के जा रहे हैं और शरीर जा रहा है वृंदावन। कितना कष्टदायक। जाना है, किस लिए जाएंगे? जिसके लिए जाएंगे वो तो यहीं बैठा है। हम जाएंगे किसके लिए? और जिसके लिए हमको जीना है वो यहाँ है हमारे आत्मा। अब वहाँ जाकर हमको क्या मिलेगा? लेकिन जाना पड़ेगा। कितना कठिन, कितना कठोर, कितना कष्ट है। ये साधारण नहीं है। साधक जीवन में भी कष्ट है। वो कष्ट हमारे जैसे स्त्री पुत्र परिवार के लिए जो सुख दुख, ये कष्ट नहीं है। वो इससे भी बढ़कर के कष्ट है जो भगवान के छोड़ के इस तरह से विरह वेदना लेकर के एक शरीर को लेके जाना है। उनके कर्म साधन के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए जाना है। साधारण कष्ट नहीं है, ये सांसारिक कष्ट नहीं है। ये तो तुच्छ है। सांसारिक विषय कष्ट तो है, पुत्र वियोग, स्त्री वियोग, कुब्ज वियोग, ये कुछ नहीं है वो कष्ट के पास। लेकिन ये प्रेम विरह जो है, ये भयंकर कष्ट है। महाप्रभु तो इस तरह से विदाई दे करके बहुत खिन्न चित्त होकर के नीलाचल में निवास कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ है राय रामानंद सेन, राय रामानंद, स्वरूप दामोदर आदि सब परम भक्त उनके साथ है, जो कि उनका मनोरंजन के लिए उनको वो राधा कृष्ण जुगल लीला कीर्तन श्रवण करा करके उनको संतप्त हृदय को विरह चित्त को शांत करते हैं,
शांति प्रदान करते हैं, शांति के प्रलेप प्रदान करते हैं। ये राय रामानंद और स्वरूप दामोदर आदि इतना में आए हैं वहाँ तीव्र वैराग्य लेकर के। रघुनाथ दास गोस्वामी रघुनाथ आए हैं, अल्प उमर राजपुत्र रघुनाथ। उस समय पर मंथ 1 लाख रुपया इनकम घर में, अप्सरा सम भार्या कुबेर सम ऐश्वर्य। जिसका घर में खाने का नहीं है, कुछ नहीं है, संसार को देखा नहीं है, को भोग वृत्ति का उपकरण कुछ मिला नहीं है, वो सब छोड़ के बैरागी हो गया। क्या बैरागी है? बैरागी तो उसको कहा जाएगा जो समस्त उपकरण रहते हुए भी उसमें निर्लिप्त निष्प्रिय होकर के उससे निकाल जाना। क्या? अप्सरा सम भार्या। रघुनाथ दास गोस्वामी जब महाप्रभु को दर्शन करके आने का बाद से उनके भीतर ऐसे तीव्र विरह वेदना, कैसे संसार छोड़ के जाना है। और पिता और ताऊ, पिता के एकमात्र पुत्र रघुनाथ, ताऊ का कोई पुत्र नहीं। गोवर्धन और हिरण्य, गोवर्धन के पुत्र रघुनाथ दास। बस उन दोनों के आंख के मणि है रघुनाथ, कोई है नहीं बात संतान, है ना। बचपन से ही एक वैराग्य, उदासीनता, भगवत कथा में रुचि, कीर्तन में अनुराग, संसार के प्रति अनासक्ति, भोग्य पदार्थ के प्रति अनासक्ति, ये तो जन्मजात तो ये संस्कार लेके आता है, ये पैदा थोड़ी होता है। हमारे बांग्ला में कहते कोटि जन्मेर थाकले भाग्य संसार छाड़ी है वैराग्य। बोलते हैं करोड़ों जन्म का भाग्य रहने से तो संसार छोड़ करके वैराग लेते हैं। वैराग कोई खेल तमाशा नहीं है, संसार छोड़ के वैराग लेना क्या है, क्या है। लेकिन वो ऐसे ही वैराग्य है। तो एक बार महाप्रभु जब राम के लिए गए हैं तो रघुनाथ दास गोस्वामी भी पिता को कहते हैं, पिताजी हमारा मन थोड़ा खिन्न हो रहा है, महाप्रभु के दर्शन बिना। महाप्रभु आए हैं, पहले ही जानते थे, उनके पिता हिरण्य गोवर्धन भी खूब जानते थे, महाप्रभु से उनके परिचय था। और बहुत धनाढ्य हैं, राजा हैं, 12 लाख रुपया तत्कालीन, एक साल में इनका माने महीना में 1 लाख रुपया, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा। 1 लाख रुपया माने तत्कालीन, अभी से 550 साल पहले 1 स्वर्ण मुद्रा का कीमत अभी वर्तमान कितना है बताओ? 1 रुपया का कीमत, एक माने 10 ग्राम सोना, 10 ग्राम, एक रुपया माने 10 ग्राम मान लो, 10 ग्राम सोना अभी 60,000 रुपया है। हाँ, 10,000 रुपये। तो ऐसे 1 लाख रुपया महीना में इनकम, तो कितना हुआ आप अभी का समय का कितना पैसा बताओ? कितना करोड़ रुपया इनकम? क्या करेंगे, क्या करेंगे? अथा पैसा फेंकने से भी फेंक नहीं पाएंगे, इतना पैसा है, फेंकने का जगह नहीं। ऐसा पैसा है ना। तो बड़े आदर से पुत्र को देखते हैं, ठीक है महाप्रभु को दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, अपने नौकर चाकर दे करके, पालकी का हार दे करके भेजे हैं, जाओ दर्शन करके आ जाओ, थोड़ा मन शांत हो जाए, कोई बात नहीं, तो संसार में मेरा बेटा रह जाएगा, ऐसे कह करके तो उनको भेज दिए हैं राम के लिए ग्राम में। राम के लिए में गए हैं तो बड़ा सुंदर, दिखने में भी बहुत सुंदर, अल्प उम्र, किशोर अवस्था। महाप्रभु देख करके ही तो गदगद होए। रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के चरण प्रांत में देखते ही एकदम भावाविष्ट हो करके एकदम उन्मत्त हो गए हैं। बार बार चरण प्रांत में पढ़ करके कहते हैं, प्रभु हमको आप आपके चरण छोड़ के कहीं जाने मत दो प्रभु, हमको संसार में मत भेजो प्रभु, ये संसार में हम रहना नहीं चाहते, रहना नहीं चाहते प्रभु, कैसे भी हमको संसार से मुक्त करो। अरे जिस संसार का थोड़ा सा भोग्य पदार्थ पा करके दुनिया भूल जाता है,
क्षुद्र संसार का कुछ मिलता नहीं है नहीं, खाने का नहीं, पीने का नहीं, ऐसा नहीं, कितना दुख दारिद्री कितना कुछ है, फिर भी तुच्छ पदार्थ वस्तु उसको चित्त को आकर्षण करके कहाँ कहाँ घुमा रहे हैं जीव जगत को। और यहाँ देखो सब रहते हुए, राजो ईश्वर जो रहते हुए मन अच्छा नहीं लगता है। जो कृष्ण प्रेम की छटा जिसके अंतर में एक बार थोड़ा सा किंचित छटा प्राप्त हो गया, तो संसार का ये दृश्यमान वस्तु उनको मन को क्या उनको प्रसन्नता दे सकते हैं। ये कृपा सापेक्ष है ना। तो महाप्रभु देखे हैं जो, हाँ आधार तो बहुत अच्छा है, किंतु इनके कुछ काम है। तो महाप्रभु उपदेश किया है, स्थिर होइया घरे जाओ ना हो बातुल, कुर्मे कुर्मे पाए लोग भव सिंधु कुल, मरकट वैराग्य ना करियो लोग देखाइया, যথাযোগ্য বিষয়পুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া, অন্তরে নিষ্ঠা করি বাহিরে লোক ব্যবহার, অবশ্য কৃষ্ণ তোমায় করিবেন उद्धार। चैतन्य चरितमृत के प्यार बोलते हैं, स्थिर हो जाओ रघुनाथ, स्थिर हो जाओ, मन को शांत करो, अब घर जाओ, चंचल मत हो, पागल मत बनो, स्थिर है घर जाओ, ना हो बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोग भव सिंधु कुल, धीरे धीरे ही वो भव सिंधु संसार सागर से पार लगा करके भगवत चरण प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। धीरे धीरे ऐसे थोड़ी होता है। क्रमे क्रमे पाए लोग भव सिंधु कुल, मरकट वैराग्य करियो ना करियो लोग देखाइया, यथायोग्य विषय भुंज अनासक्त होइया। मरकट वैराग्य, वैराग्य बहुत प्रकार का है ना। वैराग्य शब्द माने हम लोग जानते हैं जो सब छोड़ छाड़ के जंगल जाने से वैराग्य कहते हैं, जो ऐसे चले जाते हैं उसको वैरागी कहते हैं। वास्तव में बात ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वैराग माने अनासक्त, नहीं राग माने दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति चित्त के किंचित मात्र लगाव नहीं, इच्छा नहीं, निष्प्रियता, उसको कहते हैं वैराग। वै माने नावाचक शब्द, राग माने आसक्ति, नहीं राग माने आसक्ति भोग्य पदार्थ के प्रति, माने भगवान छोड़ करके ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये भोग्य पदार्थ के प्रति जो अनासक्ति, इसका नाम है वैराग। ये जिसका मन में ऐसा हो गया वो है वैरागी, चाहे जंगल में रहे चाहे घर में रहे, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये नहीं कि जंगल में जाने से वैरागी है, तो जंगल में तो बहुत जंतु जानवर रहते हैं, सब वैरागी है, उसको वैरागी कहेंगे, वो जंगल में रहता है भाई। वस्तु त्याग करने से वैरागी है, वस्तु त्याग करो, घर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, चलो चलो जंगल में चले जाओ। अरे ऐसा तो भिखारी रास्ते में बैठा है, उसका खाने का नहीं, पहनने का नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, कटोरा लेके बैठा है, कुछ देखो तो वो उसको वैरागी कहा जाएगा भाई। उसका घर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, खाना नहीं, पैसा नहीं, दो पैसे के ताले वो तो उसको बड़ा वैरागी है। अरे उसको वैरागी थोड़ी कहा, तो परम भोगी है, उसका मन में भोग वासना घुसा हुआ है। हाय 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 हाय, वो पैसा देंगे, वो पैसा देंगे, संकल्प विकल्प और पैसा इकट्ठा हो जाएगा, फिर जगह भिक्षा छोड़ देंगे, फिर घर बनाएंगे, मकान, कितना संकल्प विकल्प चलता है उसके मन में, है ना। तो कहते हैं मरकट वैराग्य ना करियो लोग देखाया। अगर सब छोड़ने से अगर वैरागी होता है तो बंदर सबसे बड़ा वैरागी है। बोलते क्यों ना, बंदर देखो पहले तो नग्न होकर रहता है, एक नंबर। दो नंबर, सब जीव का एक तो घोंसला है रहने का, अपना रहने का। चींटी भी मिट्टी के नीचे गड्ढा बना करके वहाँ रहता है, पक्षी भी अपने घोंसला है। हर जीव, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसका रहने का कोई जगह नहीं, कैसे भी सब प्राणी है उसका रहने का है। सुअर है, वो मिट्टी के नीचे गड्ढा करके जंगल में गड्ढा करके हैं, उसके अंदर घर बना के रहता है। सुअर, जंगली सुअर, मिट्टी के नीचे गड्ढा करके घर बनाता है सुअर। सब प्राणी, लेकिन एकमात्र बंदर जो कभी घर बनाता नहीं है। आज यहाँ तो काल हुआ तो परसों हुआ, बोले कितना बड़ा बैरागी। अच्छा, और महान गुण, तुम अमृत दे दो,
जो भाई इतना सुंदर वस्तु, चलो खा लो और कुछ संग्रह करके रख दो पीछे, हमारे तो फिर काल भूख लगेगा, काल खा लेंगे, कौन इतना सुंदर वस्तु काल मिलेगा नहीं। बंदर संग्रह नहीं करता है, खाएगा वहीं फेंक के चला जाएगा। हम संग्रह करेंगे, हम मनुष्य हैं, हम साधु हैं, लेकिन हम भी संग्रह करेंगे। अच्छा वस्तु है तो घर में भी रख देंगे, है ना, है रख देंगे ना, घर में रख देंगे। बढ़िया वस्तु है, बढ़िया वस्तु, कोई रसगुल्ला दे दिया, हम खाएंगे नहीं, फिर भी सड़क ढक के रखते हैं जतन करके, हैं कैसे, हैं तो हमसे तो बंदर अच्छा है ना, हैं। और क्या, कोई संग्रह परिग्रह है नहीं, संग्रह नहीं है बंदर का, लेकिन ये तो सब बड़ा बैरागी कहा जाएगा। बोलता है ना, बैराग उसे नहीं कहते हैं, नांगा होकर रहने से बैरागी नहीं, संग्रह नहीं करने से बैरागी नहीं है, और घर नहीं बनाने से बैरागी नहीं। बोले बैरागी किसे कहते हैं? त्रिविध नरक छेदंग दारंग नाशनम आत्मन काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतत्रंग त्यजेत्। बोलता देखो ये तीन है नरक का द्वार, काम, क्रोध और लोभ। काम माने कामना, भोग्य पदार्थ प्राप्ति के लिए जो इच्छा, इसको कहते हैं कामना। क्रोध, भयंकर क्रोध, ये क्रोध बड़ा एक, जो जिसका मन में क्रोध है वो बैरागी नहीं हो सकता है। जब तक क्रोध है, क्रोधे न करे की बा, क्रोध त्याग सदा दिबा, है ना। क्रोध एक खतरनाक बीमारी है, खतरनाक रिपू है। हमारे हम लोग कितना क्रोध है, साधु होकर भी कितना क्रोधित हो जाते हैं, कितना गुस्सा। मैं अपनी बात कहता हूँ, बोलो हम कैसे, हम थोड़ी साधु हैं बताओ, क्या में ऐसे क्रोध है ना। काम क्रोध तथा लोभ, लोभ माने लालसा, भोग्य वस्तु पदार्थ के प्रति लालसा, प्राप्ति की इच्छा। मिलता नहीं है लेकिन इच्छा भीतर में प्रबल है। हमारा तो शुगर हो गया, मिठाई खाना माना है, लेकिन राजभोग देखने से भी खाने का मन करता है। देख राजभोग खा लूँ, तो देखो ना कैसे भोग वृत्ति है ना, ऐसे थोड़ी कहा जाएगा। हैं तो यह है लालसा, काम, क्रोध तथा लोभो तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये तीन को जिससे त्याग किया वो है बैरागी, वो त्यागी है। ये तीन जहाँ है वहाँ लाख तुम कोशिश करो, लाख कुछ भजन करो, तुमको त्यागी कहा नहीं जाएगा। ये बंदर में तीन सबसे बड़ा प्रबल है, तीनों, काम, क्रोध, और ये क्रोध की कोई ठिकाना नहीं है, और लोभ, लोभ इतना, वो जो बच्चा है ना, बच्चा को लेके चलती है ना मैं उसकी माँ, बच्चा को मिठाई ले लिया ना, उसको मुंह में अंगली घुसा करके खींच करके, अगर खींचता नहीं है ना तो क्या करता है, मुंह में अंदर मुंह घुसा करके उसको उठा खुश के ले लेगा, लेके खा लेगा। हमने इतना ऐसे कितना बार देखा है, जाते हैं टॉफी बांटते हैं ना बंदर को, तो ये लीला देखते हैं। छोटा बच्चा को दे दिया और मैया बस पाकर करके मुंह फाड़ के अंगली से खींचता नहीं है तो मुंह घुसा देता है मुख में, फिर वहाँ से वो टॉफी को खींच करके खा लेता है। बताओ अपने बच्चा, अपने यह है। तो ये तीनों बंदर में प्रबल है, काम, क्रोध और लोभ। तो इसीलिए बोलते ऐसे वैराग्य नहीं करना चाहिए। गृह बोलते घर में जाओ तुम चंचल मत हो, यथायोग्य विषय भुंजो अनासक्त हो। यहाँ जैसे विषय में रहते हो ऐसे ही रहो, लेकिन आसक्ति नहीं रखना। हम विषय में रहते हैं, हमको आसक्ति नहीं रहेगा, कैसे संभव भाई? स्त्री पुत्र लेके रहेंगे, हमको आसक्ति नहीं रहेगी भाई, ये कैसे हो सकता? बोले हाँ हो सकता है। तुम अपना मान लिया ना, अपना भोग्य पदार्थ मान लिया और अपना निजी मान लिया, इसलिए आसक्ति है। ये अपनापन ये प्रभु का है, मैं भी प्रभु का हूँ, इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। बस मैं तो प्रभु का, ठाकुर जी का हूँ, ठाकुर जी मेरे हैं, ऐसे जान लो तो ना, तो काम बन जाएगा। तो जाके घर तुम्हारा बंधन का कारण नहीं होगा। घर में रह करके भी तुम्हें अच्छा बैरागी बन सकते हो,
अच्छा त्यागी बन सकते हो, अच्छा भक्त बन सकते हो, अच्छा प्रेमी भक्त बन सकते हो। जब दुर्वासा ऋषि गए थे भगवान विष्णु के पास सुदर्शन से ताड़ित होकर के, तो भगवान क्या कहते हैं, अहं भक्त पराधीन अस्वतंत्री बुद्धि, जो मैं भक्त का अधीन हूँ, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं, मैं भक्त हमारे हृदय को ग्रस्त कर लिया, इसलिए मैं सुदर्शन से आपको रक्षा करने में असमर्थ है। बोलो मुनिवर, जो स्त्री पुत्र परित्याग सब परित्याग करके मेरे शरण में आया, मैं उसको कैसे परित्याग कर सकता हूँ? किसके बारे में कह रहे हैं? अम्बरीश महाराज के बारे में। क्या अम्बरीश सब परित्याग कर दिया? स्त्री पुत्र परिवार सब परित्याग कर दिया अम्बरीश महाराज? जब हम दुर्वासा परित्याग किया तो दुर्वासा जी, अम्बरीश महाराज तो गृह है 1 करोड़ रानियां, चक्रवर्ती राजा, और वहां भगवान कहते हैं स्त्री पुत्र परिवार सब परित्याग कर दिया, करके अब मेरे जो शरण में आया, मैं उसके कैसे उपेक्षा कर सकता हूं? बोलो इसका क्या माने है? माने अम्बरीश महाराज चक्रवर्ती राजा, लेकिन जानते थे इससे हमारा कोई संबंध नहीं, ये सब प्रभु का है, मैं तो प्रभु का हूँ, प्रभु हमारे है, प्रभु से हमारे संबंध है, दुनिया से हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। ऐसे जान करके भगवत चरण में समर्पित हो करके प्रभु के लिए ही समस्त कर्म चेष्टा, प्रभु की प्रसन्नता ही उनकी अखिल चेष्टा, बस। इसलिए भगवान कहते यह है त्यागी। वस्तु त्याग से त्याग नहीं होता है। घर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, चलो भाई वृंदावन में चलो, बाबा जी बन जाए, बन करके चलो, वो तो खाना मिलता है, भंडारा मिलता है, चलो दाढ़ी जटा बढ़ा लेंगे, बस खाना मिलता है, भंडारा मिलता है, दक्षिणा मिलता है, चलो वृंदावन चलो। थोड़ी ऐसा काम चलेगा। इसको त्यागी वैरागी थोड़ी कहा जाएगा। हम जैसे ऐसा वैरागी थोड़ी कहा जाएगा। जो इस तरह से राजो षड्ज परित्याग करके जो आए हैं उसको कहते हैं वैरागी। हाँ, देख के आए हैं, सब भोग्य पदार्थ, भोग्य उपकरण, समस्त दृश्यमान भोग्य पदार्थ, समस्त उपकरण रहते हुए भी जो निष्प्रिय होकर भगवत चरण में समर्पित हो करके जो घर छोड़ के आते हैं उसको कहते हैं वैरागी। ऐसा थोड़ी है। ये रघुनाथ दास गोस्वामी, ये दृष्टांत के लिए भगवान, ये तो रघुनाथ दास गोस्वामी, ये तो राधा रानी के साहचड़ी है ना, नित्य साहचड़ी, वो तो साधारण मनुष्य नहीं है। ये लोक शिक्षा के लिए, हमको शिक्षा प्रदान करने के लिए आए हैं भगवान, अपने साथ में लाए हैं। आचरण के द्वारा जो साधक जीवन कैसे होते हैं, कैसे साधना करने से भगवान के प्रिय होते हैं, कैसे साधन करने से वो प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, ये हमको शिक्षा प्रदान करने के लिए। हम कुछ किया नहीं, दिया नहीं, कुछ छोड़ा नहीं, कुछ त्याग नहीं किया, हाँ, हमको कुछ मिला नहीं, प्रभु की कृपा हम पर है नहीं, वाह। दोष आरोप करने में हमारे एकदम पूरा माहिर हैं, भगवान के ऊपर थोप देते हैं, प्रभु की कृपा हम पर है नहीं, इसलिए हमारा भजन होता नहीं है। उनके ऊपर थोप के हम निश्चिंत हो जाते हैं। प्रभु की कृपा नहीं है, कृपा नहीं होने से भजन थोड़ी होता है। तो संसार के प्रति तुम्हारे जो आसक्ति है कि प्रभु की कृपा, ये कौन ने कर रहा है? तो ये भी मान लो प्रभु को करा रहे हैं, ये भी प्रभु का मान लो ना, तो वो भी झमेला मिट जाएगा। जब भजन नहीं करा रहे हैं, प्रभु की कृपा बिना भजन नहीं होता है, तो संसार भी प्रभु करा रहे हैं, प्रभु की इच्छा, तो ये हमारे क्या है, लेना ना देना, मगन रहना, तो भी काम बन जाएगा। अरे भाई तुम तो बड़ा सुविधावादी, अपनी सुविधा के समय तो भगवान के ऊपर कर्ता बना लेते हो, और सुविधा के समय अपने खुद को कर्ता मान लेते हो। कभी तो भगवान को कर्ता मानते हो, कभी अपने को कर्ता, दोनों कर्ता। पहले भगवान को कर्ता मानते हैं, जब भजन होता नहीं है, भजन करते नहीं है, भजन करने का स्पृहा नहीं, संसार अच्छा लगता है, तो कहते हैं भजन तो होता नहीं, कैसे होगा। अरे प्रभु का जिस पर कृपा होती है वही भजन कर सकता है। मैंने थोप दिया भगवान के ऊपर, प्रभु भजन के समय भगवान को कर्ता मान लिया। और संसार में यहाँ पूरा कर्ता कर्तृत्व मन हमारा है। हाँ, यहाँ तो 5 पैसा नुकसान हो जाए तो घर में आग लग जाता है। यहाँ तो पूरा माने भगवत विषय कर्ता भगवान को मान लेते हैं,
और संसार विषय कर्ता हम खुद को मान लेते हैं। ये झगड़ा शुरू हो जाता है, इसमें ही सब अनर्थ फैल जाता है। अरे भाई, कर्ता एक जन होना चाहिए, बहु कर्ता और बहु कर्ता दोनों अनर्थ का कारण होता है। बहु कर्ता माने ये करता वो करता, बेटा करता बेटी करता, और ये घर में अगर ऐसे बहु करता होता है तो वो घर में शांति नहीं होती है। तो बहु करता और बहु करता ये भी झंझटिया काम है। तो भाई मानो तो सभी मानो भगवान को प्रभु करता है, जो परमार्थ विषय भी करता, संसार भी करता वही है। तो सामने मिट गया। यहाँ तुम अपने को कर्ता मानते हो और वहाँ भगवान को कर्ता मान लेते हो। ये सब चालाकी सुविधावादी शब्द यहाँ, इसके द्वारा तुम्हारा कोई कल्याण होने वाला है ना, हमारा कोई मंगल होने वाला है नहीं। हाँ, प्रभु का कर, हाँ ठीक है, हमसे होता नहीं, इसलिए लज्जित हो जाओ, संकुचित हो जाओ, दुखी हो जाओ, प्रभु के चरण में बार बार प्रार्थना करो, प्रभु हमसे होता नहीं, हो नहीं रहा है, तुम कृपा करो, हमारे मन से संसार दृश्य मन जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति तुम हटा लो प्रभु, हमारे मन को निर्लिप्त निष्क्रिय कर दो, तुम्हारे चरण में हमको अनन्य भक्ति दो प्रभु, हमसे हो नहीं पा रहा। एक बार छाती पटक पटक के 2 बूंद अश्रु बहाया तुमने, जो हमसे होता नहीं, और वो भगवान के ऊपर थोप करके हम शांत। क्या करें भाई, भगवान कृपा बिना थोड़ी भजन होता है। लो, हम थोप करके हम निश्चिंत हो, और संसार की विषय पूरा ये हम करता, ये बात है ना। तो इसलिए महाप्रभु कहते हैं, ए मरकट वैराग्य ना करियो लोग देखाया, यथा योग्य विषय भुंजो अनासक्त। अनासक्त माने प्रभु को कर्ता मान करके, स्वयं को अकर्ता मान के, प्रभु के लिए समस्त कर्म चेष्टा और प्रभु की प्रसन्नता ही हमारा कर्म संपादन के समस्त चेष्टा जो भी हम कर रहे हैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए, प्रभु हमारे द्वारा उनके कर्म करा रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, ऐसे भावना, तो फिर अनासक्त और स्वाभाविक हो जाओगे। जब कर्तृत्वपन आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे आसक्ति भी आ जाएगी, अनासक्त होना संभव नहीं। जहाँ कर्तृत्वपन वहाँ भोक्तृत्व भी आ जाएगा। कर्तृत्वपन है और आसक्ति है नहीं, ये होगा नहीं। कर्तृत्वपन है तो आसक्ति भी है ना। पहले कर्तृत्वपन को हटाओ, भगवान को कर्ता मान लो, तो आसक्ति भी हट जाएगी कि वो हमारा विषय नहीं है ना। बोलता मरकट वैराग्य ना करियो लोग देखाया, यथा योग्य विषय बुंज अनासक्त होया। अनासक्त होकर विषय करो। विषय बंधन का कारण नहीं है, आसक्ति बंधन का कारण है, और आसक्ति का कारण है मैं मेरापन, इस कारण आसक्ति। मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो भगवान का हूं, ऐसे मान लो तो ऑटोमेटिकली वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति हट जाएगी, है ना, है ना। तो संसार बंधन का कारण नहीं, स्त्री पुत्र परिवार बंधन का कारण नहीं, दृश्यमान जगत बंधन का कारण नहीं, मैं मेरापन यही बंधन का कारण है। आसक्ति, मैं मेरापन के कारण आसक्ति, और आसक्ति ही बंधन का कारण है। जब तक आसक्ति है तुम्हारा बंधन है ना। तो भगवान कहते हैं यथा योग्य विषय भुंजो अनासक्त होया। अंतर निष्ठा करी बाहरी लोग व्यवहार, भीतर में निष्ठा रखना। क्या निष्ठा? हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता है, ऐसा धारणा करके अनासक्त हो करके बस जानो जो हमको कर्तव्य कर्म करना है, हम ड्यूटी कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं। संसार माने क्या है? नौकरी। जैसे हम नौकरी करते हैं, संसार में भी तुम जानो मैं नौकरी कर रहा हूँ। किसका नौकरी? ठाकुर जी का नौकरी। हम नौकर हैं ठाकुर जी का, संसार का नहीं। तो नौकर बन जाओ तो जाके तुम्हारा भय नहीं, कर्ता बन जाओगे फंस जाओगे। एक कर्तृत्वपन हटाना ही बंधन मुक्ति का कारण है, कर्तृत्वपन। और कर्तृत्वपन ही बंधन का कारण। मैं करता हूँ, करता हम इति मन्यते, बस कर्तृत्वपन ही। तो कर्तृत्वपन को ही हटाना है ना। तो यथा योग्य विषय भुंजो अनासक्त हो। अंतर निष्ठा करी बाहरी लोग व्यवहार। अंतर में निष्ठा रखना। निष्ठा क्या?
हमसे प्रभु से ही एकमात्र संबंध है। दुनिया से हमारा कोई संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। ऐसे जान करके भीतर से ही हटा दो मन से आसक्ति, दिखाओ व्यवहार जैसे है ऐसे व्यवहार दिखाओ, शो कराओ। लेकिन ऐसे नहीं, बोलना नहीं। बोलने से संसार में कलह अशांति फैल जाएगा, एकदम बिल्कुल अशांति फैल जाएगा। ये शब्द बोलना नहीं, खूब आदर मैं मेरा सब ये सब करना, मेरा गोपाल मेरा गोपाल मेरा गोपाल खूब करना, लेकिन भीतर में जानना मेरा नहीं, से संबंध नहीं, ये बेकार है सब। लेकिन मैं मेरा जो भी करना है करो, लेकिन जानना भीतर जानना तू तेरा तू तेरा तू तेरा। बाहर में दिखाओ मैं मेरा, और भीतर में जानो कुछ नहीं है, तू तेरा तू तेरा तू तेरा, तो काम बन जाएगा। इसको कहते हैं अंतर्निष्ठा, बाहर लोक व्यवहार। घर में अशांति करना, घर में झगड़ा दिखाना नहीं, ज़्यादा भक्ति भाव दिखाना नहीं, तो घर में अशांति हो जाएगी। तुम टीवी देखो कोई दोष नहीं, झगड़ा करो कोई दोष नहीं, कलह करो कोई दोष नहीं, फिल्म देखो कोई दोष नहीं, कहीं घूमने जाओ कोई दोष नहीं, माला लेके बैठ जाओ तो घर में अशांति जड़। भक्तानी बनने से तो काम बन जाएगा, बड़ी भक्तानी बन गई है, ये देखो जब ही दिख से माला लो। अरे भाई हम क्या, हमारे समय जब मिलता हम तो भजन ही कर रहे हैं ना। और पुरुष भी अगर मान लो ऐसे ही माला लेके घर में बैठ जाएगा ना, भगत जी बनने से अपनी पत्नी ही एकदम सर पे चढ़ जाएगी। भगत जी बनने से ही काम चल जाएगा, जब भी देखो तभी माला लेके बैठे रहते हैं, बड़े भगत जी बन गए ऐसे। लो भगत जी बनना है तो जाओ ना, वृंदावन जाओ ना, चले जाओ। देखो भाई, अरे भाई हम तो भजन कर रहे हैं ना। टीवी देखो बेटे कुछ नहीं कहेंगे, चैनल देखो कोई दोष नहीं है, झगड़ा करो कोई दोष नहीं है, सारी रात जाके जाके टीवी देखते रहो कोई दोष नहीं है, थोड़ा सा माला करो झगड़ा। इसीलिए शो नहीं कराना, खबरदार शो नहीं कराना। बाहर में अंतर्निष्ठा, बाहरी लोक व्यवहार, शो नहीं कराना जो मेरे को क्या करना है। हम ये पहले भी कहे हैं, मैया लोग जो हैं, मैया लोगों के लिए बाधा ज़्यादा है, पुरुष तो उतना है नहीं, मैया लोगों को इनके ऊपर बाधा ज़्यादा है। इसीलिए संध्या के समय कहना मेरा सर धमक रहा है, मैं सो जाऊंगा, हमको कुछ बुलाना नहीं, जल्दी खाना पीना खिला करके दरवाजा बंद करके माला लेके बैठ जाओ रात 12 बजे तक। ठीक है ना। सुबह फिर उठ करके 3 बजे उठ करके और घर में बैठे वहीं पर भजन करो एकदम 7 बजे। इतना देरी सो के उठिए, क्या करें, एकदम तबीयत ठीक नहीं है, माथा धमकता है, क्या करें ऐसे। इस चालाकी के द्वारा हमको काम करना है, नहीं तो अशांति का जड़ है, वहीं तो तुमको कोई काम करने नहीं देगा, है ना। तो इसीलिए महाप्रभु कहते अंतर्निष्ठा करी, बाहरी लोक व्यवहार, बाहर में व्यवहार दिखाओ तो कोई चिंता नहीं, अवश्य कृष्ण तुम्हें करिबेन उद्धार, भगवान तुमको अवश्य उद्धार करेंगे, है ना। तो किस तरह से फिर दास गोस्वामी को उद्धार करते हैं प्रभु, क्या उपाय करते हैं, इस विषय हम लोग फिर काल आगे चलेंगे। आज की कथा में विश्राम, 11 बज गया है, अब कथा कहेंगे तो अभी तो चलेगा, सारी रात चलेगा। आनंद तो आता है, लेकिन क्या करें, 11 बज गया है, रात हो रहा है, सब विश्राम करें। हमारे जैसे बाबा जी तो सब है नहीं काम दाम है, हमारा क्या है।